हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस से क्लास का अपडेट, एग्जाम का जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देखे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कल जिसने भी आंसर दिया था उनका 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, रोशनी जी ने आंसर दिया था जीईओ नहीं होगा, जीईडी होगा, ठीक है। जीईडी होगा आंसर, जीईओ नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। अच्छा, मैंने कौन सा दिया था, लास्ट वाला दिया था क्या? जेईओ होगा, ठीक है। आंसर जो होगा जेईओ होगा। कल वाले का जेईओ आंसर होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपने आंसर दिया था, अच्छी बात है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोग। चलिए, राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में जो है 5 किलोमीटर चलता है, अपने बाएं मुड़ता है, और फिर 10 किलोमीटर चलता है, वह फिर अपने बाएं मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर वह 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। अगर ई बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु है, तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। चलिए, ये हमारा उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या पूछा गया है कि राम जो है बिंदु ए से पूरी दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। चलिए, ये बिंदु ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बोला है 5 किलोमीटर इधर गया है, ठीक है, पूरब दिशा में। चलिए, 5 किलोमीटर किधर बोला है, पूरब दिशा में बोला, तो हम पूरब दिशा में चल दिए हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, अपने बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, तो उसका बायां जो है उत्तर दिशा हो जाएगा, इधर बोलेगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इधर चल दिए, ठीक है। चलिए, वो बहुत बढ़िया। और फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंच जाता है। चलिए, यहाँ से क्या बोला है, अपने दाएं मुड़ता है, मतलब बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे बाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। देखिए, बाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। ठीक है, दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक जो पहुंचा ये बिंदु सी था हमारा, ये हमारा था बिंदु सी, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, फिर वह 4 किलोमीटर चलता है, कहाँ मुड़ने से पहले, दाएं मुड़ने से पहले, ठीक है। दाएं मुड़ने से पहले, तो यहाँ से अगर दाएं मुड़ेगा साथियों, तो इसका मुंह अगर किधर है, पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो उसका दाएं यानी कि राइट साइड किधर हो जाएगा साथियों, ऊपर की हो जाएगा। तो इधर मुड़ गया वो, ठीक है, इधर मुड़ गया वो। दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, और फिर जो है 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और बिंदु डी पर पहुंचता है, ठीक है। यहाँ से 4 किलोमीटर चल के बिंदु डी पर पहुंचता है, ठीक है। चलिए, अगर बिंदु ई जो है बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अगर ई जो है बिंदु डी और ई का मध्य बिंदु है, चलिए यहाँ पे बिंदु ई आ गया, ठीक है, मध्य बिंदु हो गया। तो बिंदु ए से ई
तक उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। ये हमारा ए था, ये हमारा 5 किलोमीटर, ये हमारा 10, 5 + 10, ये हमारा कितना हो गया, 2, ये 2। और इसके बाद इन दोनों का मध्य बिंदु यानी कि टोटल जो है 4 किलोमीटर था, तो बीच वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 जोड़ देंगे, तो 5 × 9 एक 19, 19 किलोमीटर जो है टोटल दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प को चुने जो दिए गए दूसरे विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, कौन सा एक भिन्न हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी क्या है, अक्रिय गैस हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी क्या है, अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन आपका सक्रिय गैस, ठीक है। चलिए अगला है आपका 10वां नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है, ठीक है। एक है 8 है 216 है, ठीक है। देखिए एक से एक हुआ है, ठीक है। एक गुणे एक का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे गुणे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 ही होने वाला है, ठीक है। अब गुणे 3 का क्यूब, ठीक है। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 8 हमारा दिया गया है 216, ठीक है। 27 8 हमारा कितना दिया गया है। चलिए अब क्या करेंगे, 2 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का, अब 4 का करेंगे, ठीक है। तो 4 का क्यूब, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, ठीक है। 216 गुणे 64 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13,824 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, मेथड बताया है। जोड़ घटाना गुणा भाग आपको करना है, ठीक है। मेथड क्या हो रहा है, गुणे 1 का क्यूब हो रहा है, गुणे 2 का क्यूब हो रहा है, गुणे 3 का क्यूब हो रहा है, गुणे 4 का क्यूब हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अब है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है, ठीक है। कथन क्या दिया गया है, चीन में बने उत्पादों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। हाँ, चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है, सही बात है, यानी कि ये वाला कथन तो सही हो सकता है एक तरह से। ठीक है, तो और दूसरा वाला भी हमारा एक तरह से राइट हो सकता है, एक मिनट देख लेते हैं। क्या दिया गया है, चीन में बने उत्पादों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए, कर दिया जाना चाहिए। हाँ, चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है, लेकिन भारत देखिए, एक बात अगर देखा जाएगा, बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कथन क्या दिया गया, हमें कथन के अनुसार चलना है। कथन में क्या दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की कहीं बात कही नहीं गई है, तो पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या दिया गया है, हाँ इससे भारतीय उत्पादन में वृद्धि होगी। देखिए ये भी कहीं नहीं कहा गया है कथन में, तो दोनों ही तर्क हमारे मजबूत नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, ना तो भारत के खिलाफ और ना तो पाकिस्तान की बात कही गई है कथन में, और ना ही भारत में उत्पादों की वृद्धि के बारे में बात कही गई, तो दोनों ही कथन मजबूत नहीं हो गए। एक विशेष कोड भाषा में, ठीक है। टिप माटा का अर्थ आपका ऑल आर वेलकम दिया गया है, जिसका अर्थ आपका दिया गया है दे आर वेरी गुड। और का अर्थ दिया गया हु इज गुड, और ओ हो टिप का दे वेलकम गुड पीपल दिया गया है, ठीक है। तो पीपल का हमें कोड बताना है, ठीक है। तो पीपल गुड आ रहा है, गुड और कहाँ दिया गया है, गुड के साथ यहाँ पे देखिए, गुड यहाँ पे भी आ रहा है, और कहीं पे गुड आ रहा है, गुड यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। चलिए 3 जगह गुड आ रहा है, ठीक है। तो गुड का पहले कोड निकाल लेते हैं। कोड क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या कॉमन है, एल कॉमन है इसमें, एल कॉमन है इसमें, एल कॉमन यानी कि गुड का कोड एल हो जाएगा, ठीक है। गुड का कोड एल हो जाएगा, तो एल कट जाएगा। वेलकम यहाँ पे दिया गया, और कहाँ वेलकम दिया गया है, वेलकम यहाँ दिया गया है, वेलकम यहाँ दिया गया है, ठीक है। वेलकम वेलकम, ठीक है, 2 जगह वेलकम दिया गया है। तो देखिए कोड कौन सा कॉमन हो जाएगा, तो टिप और टिप दिख रहा है, ठीक है। टिप
और टिप दिख रहा है, तो वेलकम का कोड हमारा टिप हो जाएगा। अब क्या बचा है, दे बचा है। दे यहाँ पे है, दे यहाँ पे है, और कहीं पे दे है क्या, नहीं, दो जगह दे है, ठीक है। दे, दे, कोड देखिए, तो देखिए कोड क्या आ रहा है, ओडी और एचओ दिया गया है। ओडी और एचओ में से क्या दिया गया, एचओ दिया गया है, यानी कि दे का कोड एचओ हो जाएगा, दे का कोड हमारा एचओ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो अब क्या बचा है यहाँ पे, ओडी और पीपल, ठीक है, यानी कि पीपल का कोड हमारा ओडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। समझा सभी को वाला क्वेश्चन, हाँ या ना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, आपका 13 नंबर प्रश्न क्या देगा, एक विशेष कूट भाषा में ए ओ जी वाई को एफ जे एल टी की तरह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्किप को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए। ए ओ जी वाई को क्या लिखा है, एफ जे एल टी लिखा है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में वाई है ना, तो टी का टी कैसे होगा, वाई दिया गया है, ए का एफ दिया गया है, ठीक है। तो ए से एफ कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। ओ से जे कितना हो रहा है, तो 15 से 10 हो रहा है, -5 हो रहा है। जी से एल कितना हो रहा है, तो जी हमारा कितने पे आता है, 1 मिनट, चलिए। जी जो है हमारा आता था तो 7 पे, ठीक है। तो एल कितने आता है, 12 पे, यानी कि 7 5 12 हो गया है, ठीक है। और वाई से टी हो रहा है, तो वाई हमारा कितने पे आता है साथियों, 25 पे आता है ना। तो टी हमारा आता है 20 पे, तो यहाँ पे आपका -5, यानी कि +5 -5 +5 -5, ठीक है। ये हमारी श्रृंखला चल रही है। तो आप देखते हैं यस के आई पी, यस में क्या करना है, +5 करना है, 19 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 पे क्या मिल जाएगा हमें, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद के, ये +5 हो गया, अब -5 करना है, तो के हमारा कितने पे आता है, 11 पे आता है, -5 करेंगे तो 6 पे आ जाएगा, 6 पे हमें क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो यक्स एफ से जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ये -5 हो गया, अब +5 करना है। तो आई हमारा 9 पे, 9 5 14, 14 पे क्या मिल जाएगा हमें, यन मिल जाएगा, तो यन हो गया, ठीक है, ये हमारा +5 हो गया, ठीक। और उसके बाद -5 करना है, तो पी में -5 करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। पी हमारा 16 पे आता है, -5 करेंगे 11, 11 पे क्या मिलता है हमें, के मिलता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या दिया गया है, 14 नंबर। दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उस सापेक्ष शब्द का चुनाव कीजिए जो ठीक पहले जोड़े की तरह एक दूसरे से संबंधित हो, ठीक है। तांबा का निकल दिया गया है, लाल मणि का यानी कि रूबी का संबंध किससे हो जाएगा, चलिए बताइए। तो देखिए, तांबा का निकल दिया गया, ठीक है। तो पूछा है लाल मणि का क्या हो जाएगा ना, लाल मणि का संबंध हमारा हो जाएगा साथियों इसके साथ, नीलम के साथ, ठीक है। तांबा का निकल हो जाएगा, तो लाल मणि का नीलम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिए गए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 15 नंबर। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शकीला ने कहा, वह मेरे पति के बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा है, मेरे पति यानी कि उसका ही बेटा हो जाएगा, उसके पति का बेटा यानी कि खुद का बेटे का बेटा, तो खुद के बेटे का बेटा का संबंध उसके साथ क्या हो जाएगा, तो शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो शकीला उस लड़की की क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है हमारा राइट आंसर, सी दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। शकीला का उस लड़के से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये शकीला हो गई, शकीला का पति हो गया, पति का बेटा, शकीला का बेटा, और बेटे का बेटा क्या होता है, ठीक है, पोता होता है, ठीक है। और ये इसकी क्या लगेगी, शकीला का संबंध पूछा है, तो शकीला जो है इस लड़की की क्या होगी, दादी होगी। चलिए, उस विकल्प को चुने जो दूसरों से भिन्न है, ठीक है। चलिए,
देखिए, यहाँ पे षटकोण दिया गया है तो छह छोटे छोटे गोले दिए गए, त्रिभुज दिया गया तो तीन छोटे छोटे, चतुर्भुज दिया गया है तो चार छोटे छोटे, पंचभुज दिया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चार ही दिया गया है। तो ये वाला जो डायग्राम दिया गया है भिन्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 जीरो चाहिए था, लेकिन दिया गया है 4 जीरो, ठीक है। तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा सभी से। 17 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढना है हमें, ठीक है। असंगत यानी कि भिन्न जो दिया गया है, उसको ढूंढ के बताना है। चलिए बताइए। चलिए, कितना दिया गया है? चार ही दिया गया है ना असंगत। तो इन चारों में देख लेते हैं कौन सा असंगत हो जाएगा, ठीक है। चार ही ऑप्शन दिया गया है, इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना दिया गया यहाँ पे, चार तीन सात दिया गया है, यहाँ पे हमें चार ही दिया गया, चार को देख लेते हैं। 618, 612, ठीक है। आ, इसको देख लेंगे तो ठीक है। इसको देखते हैं तो ये क्या हो रहा है। देखिए ये छः से ये जो है तीन से डिवाइड होते है, ये भी तीन से डिवाइड हो जाएगी। बस इसका मुझे कंफर्म करना है, तीन से डिवाइड होता है कि नहीं। तीन एकम तीन, तीन नवा 27, दो तीन आठ 24। ये भी डिवाइड होगा तीन से, लेकिन ये जो है तीन से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। 638 जो है तीन से डिवाइड नहीं होना पूरी तरह। 582 डिवाइड की ये हो जाएगा, 612 डिवाइड होगा, 954 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 594, ठीक है। 594 डिवाइड होगा, 624 डिवाइड हो जाएगा, 606 भी डिवाइड होगा, 618 भी हो जाएगा, लेकिन 638 जो है तीन से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो 638 जो है हमारे यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, तो आज कोई होमवर्क नहीं है आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अपनी जो प्रैक्टिस है इसको करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें उसके लिए बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, पसंद तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी लाइक करके चैनल, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।